तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेक्स लाइफ के सेक्शन 2, जैसा कि आपको पता है, इसे रिलीज कर दिया गया है। तो बेसिकली आज इस पर हम फोकस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि सेक्स लाइफ का फर्स्ट जो सीजन है वो ऑफिशियल रूप से आपको 25 जून 2021 को देखने को मिलेगा। इसी के बाद सेकंड एक तरह से सेक्शन की भी अनाउंसमेंट हो गई थी, वो आपको तकरीबन अभी 3 मार्च 2023 को ऑफिशियल रूप से रिलीज होता हुआ दिखा है। इस सेक्शन के अंदर तकरीबन 5 से 6 एपिसोड है। दोनों एक तरह से सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को मिला दिया जाए तो तकरीबन इस एक तरह से पूरी सीरीज के जितने भी सेक्शन है टोटल मिलाकर 14 एपिसोड है। तो आज की इस वीडियो में 14 के 14 एपिसोड हम कवर करने वाले हैं, उनकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ सेक्शन 3 क्या आपको देखने को मिलने वाला है या नहीं, इस पर भी हम एक तरह से डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम आपको सेक्शन 2 के कास्टिंग और इसके साथ इसके मेकिंग डिटेल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके अंदर प्रोडक्शन, कास्टिंग और इसके साथ रिलीजिंग और इसके साथ साथ स्क्रिप्ट राइटिंग पर भी फोकस होगा। तो इतने सारे टॉपिक हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चालू करते हैं सेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन से। तो दोस्तों, जानना चालू करते हैं इस सीरीज के बारे में। सेक्स लाइफ नेटफ्लिक्स के लिए एक स्टीव रुकेस द्वारा बनाई गई एक अमेरिकन ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविजन सीरीज है और इसे बी इट्स के उपन्यास एक तरह से 44 चैप्टर्स एडवर्ड 4 में से एक तरह से लिया गया है और इसका प्रीमियम आपको 25 जून 2021 को होते हुए दिखा था। सितंबर 2021 में श्रृंखला के दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत कर दिया गया था और इसके बाद 2 मार्च 2023 को इसे नेटफ्लिक्स पर सेक्शन 2 इसका रिलीज़ कर दिया गया। जिसके के बाद मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही बता दिया, ये लगभग नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 सीरीज चल रही है इस वीक के अंदर, यानी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है वेडनेसडे के बाद इसी सीरीज ने। और ये मुख्य रूप से एक कॉमेडी सीरीज होने वाली है और इसे बनाया है स्टीव रुकेल्स ने और ये ली गई है जैसा कि मैंने बताया बी ईस्ट द्वारा 44वें चैप्टर अबाउट 4 मैन से। इसमें मुख्य रूप से आपको सारा शाही और माइकल वॉल्स और एडम डेमोस देखने को मिलने वाले हैं। मार्गरेट और टेड और क्लिर एंथोर और डेरियस होमियोस आपको देखने को मिलने वाले हैं। म्यूजिक की बात की जाए तो मार्क ईशन और इसके साथ इसो बेल्स इसमें देखने को मिलने वाले हैं। मुख्य रूप से इसकी कंट्री की बात की जाए तो अमेरिका में इसे बनाया गया है और इसकी ओरिजिनल जो लैंग्वेज है जिसमें इसे बनाया गया है वो इंग्लिश है। बाकी जो लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश और बाकी जापानीज, इन कोरियन सारी लैंग्वेजों में से डब किया गया है। वो डब नेटफ्लिक्स डब नहीं किया है, जो कि इनके द्वारा ही चलाई जाती नेटफ्लिक्स से ज़्यादा। इसके सेक्शन 2 आ चुके हैं। तकरीबन एपिसोडों की संख्या की बात की जाए तो 14 एपिसोड अब तक नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल एक तरह से ऐप पर अवेलेबल है, वेबसाइट पर अवेलेबल है। साथ ही साथ इसके प्रोडक्शन में कार्यकारी निर्माता के रूप में स्टेस लुकेस और जे माइल्स डेल और जॉर्ड हॉली और जेसन बैट्स देखने को नज़र आ रहे हैं। प्रोडक्शन की बात की जाए तो किस हैचर और स्कॉट जेम्स वेल्स भी आपको देखने को नज़र आ रहे हैं। प्रोडक्शन की बात की जाए तो मिसिंग ओरियट कनाडा से। साथ ही साथ इसमें सिनेमाटोग्राफी का काम भी दोस्तों एक नंबर आपको देखने को मिला है। इसमें सिनेमाटोग्राफी का काम संभाला है डेविड एल माल्की और इसके साथ माइकल मैक्रोन और किम ड्रॉक के साथ। और इसी के साथ इसके अंदर एक तरह से एडिटिंग की है लगभग 5 से 6 लोगों की टीम ने। स्कॉट जेम विलियम्स और इसके साथ जेनेट वैन गर्स, रिबन फ्रीडमैन और केली शोन और इसके साथ डेनियल एल स्टूड और केटी वेडमेयर। इसकी लेंथ की बात की जाए तो तकरीबन 43 से लगभग 55 मिनट के बीच में है। प्रोडक्शन कंपनी डी मिलो फिल्म से एक तरह से लिटिल रूक मूल नेटर की आपको अभी नेटफ्लिक्स पर ही ऑफिशियल रूप से देखने को मिलने वाली है। रिलीजिंग की डेट की बात की जाए तो 25 जून 2021 को इसे फर्स्ट बार यानी फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट एपिसोड रिलीज किया गया था। और मुख्य रूप से बेस की बात की जाए तो प्रचार एक भी ने शो का वर्णन किया है कि दो एक ऐसे अपनगरी एवं माँ स्मृति लेने के बीच एक कल्पना अविस्थित यात्रा लेती है जो अपने एक तरह से जंगली बच्चे के अतीत के साथ टकराव के रास्ते में बहुत सी विवाहित उपस्थितियाँ करती हैं। स्टोरी भी बहुत कॉमेडी है, मैंने इसे देखा और एक नंबर भाई सब गजब। तो आपको भी मैं इसकी डिटेल बता देता हूँ। साथ ही साथ मैंने आपको बता ही दिया है कि नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है। साथ ही साथ थोड़ी
कास्टिंग के बारे में हम डिटेल जानते हैं। बिली मान और कोरन के रूप में सारा शाही, एक पूर्व कोलंबिया विश्वविद्यालय मनोवैज्ञानिक PhD उपाधि, 2 बच्चों की मां और एक संपन्न उपनागरिक कनेक्ट समुदाय में गृहिणी, जो एक गंभीर एक तरह से मिड लाइट संकट में पीड़ित है। अपने पूर्व प्रेमी के साथ तेज रोत के साथ एक तरह से वो इस झमेले में फंस गई है। साथ ही साथ अपने इसी के बाद में पता चलता है कि उसके माँ का नाम माना है और वह जीवन के बाद खुशी के साथ समाप्त होती है, जिसका अपना हर महिला देखती है। और इसी के साथ लेकिन सवाल करती हैं कि क्या वास्तव में खुशी का मतलब है। और इसी के साथ माइकल वैसे कपूर कोरियन के रूप में बिल का सीधा साथी, पिता और एक निवेशी बैंकर, वह एक अच्छे आदमी की तरह चरित्र और सहायक कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेट साइन के रूप में एडम टेम्स और बिलियंस का संपन्न पूर्व प्रेमी, जो कि फिर से उसके जीवन में है, इस तय के बावजूद उसे वापस जीतने की कोशिश करता है। और बिली अपने बच्चों के साथ शादीशुदा है। वह एक प्रसिद्ध संगीत निर्माता और उनके द्वारा स्थापित एक रिकॉर्ड एल्बम की CEO है। और आशा स्नेल के रूप में मार्गरेट ओटेड और बिल की सबसे अच्छी दोस्त, जो कि मनोवैज्ञानिक की प्रोफेसर हैं और एकल जीवन जी रही है। वह बिली को समझाने की कोशिश करती है कि वह एक अच्छी एक तरह से पत्नी का जीवन ही उसे खुश रहने के लिए चाहिए। और काम के रूप में विलियम्स एथोन सीजन 2 17 साल पहले आशा की पूर्व मर्द, जो कि एक मेडिकल डॉक्टर है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक वो एक तरह से गैर लाभकारी संस्था चलाती है, जिसमें फास्ट टू नो होम के नाम से जाना जाता है। मार्च सीजन 2 के लिए डेरी हॉर्न बिल का एक नया प्यार, जो कि एक रेगिस्तान का मालिक है। साथ ही साथ डेवन के रूप में जॉनथन सेट और कपूर का सहयोग और दोस्त, जो कि एक सीगर है। कैलिन के रूप में मेगल हेल्स और उपग्रह से एक और नकली खुशी माँ। और ट्रेन के रूप में एक एम्बर गोल्फर, डेवन की पत्नी, जो एक सीगर भी है। वो अपने वैवाहिक जीवन में खुशी रहती हैं। एमिल्स के रूप में एक हेलन गोल्ड कपूर की बिल से शादी में पहले की पूर्व प्रेमिका। फोस्कर के रूप में लीनी जूबली और कपूर की बॉस, जिसके मून में कपूर के एक तरह से भावना है। वह एक सफल व्यापारिक महिला है, जो कि जानती है कि उसे क्या करना चाहिए। और वीगन सीजन 2 के लिए वॉन्ट्स डे और बैंड की कई प्रेमिका, जो कि अपने बच्चों के साथ गर्भवती है। डायल्स ब्रेन स्पेन सीजन 2 के रूप में कपूर एक बड़ा खुलासा सैम्बोर भाई, जो कि तलाक वह वकील है। मेक सेक्शन 2 के लिए कैर ब्रिक और आशा का एक एजेंट, जो कि आशा को उसके करियर को आगे स्तर तक ले जाने में मदद करता है। सेक्शंस और एपिसोड की बात की जाए तो फर्स्ट सेक्शन आपको देखने को मिला था 25 जून 2021 को। इसमें तकरीबन 8 एपिसोड थे। साथ ही साथ सेक्शन 2 आपको देखने को मिला है 2 मार्च 2023 को। इसमें भी तकरीबन 6 एपिसोड थे। और सेक्शन 3 आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है, वो भी आपको 2024 या 25 फाइनल 24 के एंड तक तो देखने को आपको मिल ही सकता है। सीजन 1 के बारे में बात की जाए तो एपिसोड 1, जिसके अंदर इसका एक तरह से इंग्लिश टाइटल में बताओ तो द विश आर द कॉन्क्रीट। इसका डायरेक्शन मुख्य रूप से इसका डायरेक्शन पेटिसी रोजेम ने किया था और स्टीव रुकेस, और ये आपको 25 जून 2022 को देखने को मिला था। तो दोस्तों, इस एपिसोड की शुरुआत होती है बिली कॉर्न और कैटन में रहने वाले एक पति पत्नी से। अपने पति कपूर से शादी करने के बाद उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। साथ ही अपने पिता और अपनी फैमिली से साथ में वो रहते हैं। उसी बीच उन्हें बताया जाता है कि मुख्य रूप से बिली एक जंगल पार्टिकल के रूप में अपने अतीत के बारे में लगातार याद करने से खुद को रोक नहीं पाती। उसके पीछे जीवन की एक तरह से लाश और भी मजबूत हो जाती है, क्योंकि कपूर के साथ उसका रिश्ता उसे मूल रूप से निराश करता है। अपनी सबसे छोटी दोस्त आशा और सहल के बावजूद बिल एक रिकॉर्ड निर्माता बैंड के साथ अपने पूर्व संबंधों के बारे में भी सोचना चालू कर रही है। बिल मुख्य रूप से अपने लैपटॉप पर इसी इच्छा को दस्तावेजित करता है, और यह एक सुबह कपूर द्वारा खोजा गया है, जिसमें 2 ने अपने
वर्ष में पहली बार भावुक से एक तरह से किया है। और हालांकि कपूर के काम पर जाने के बाद बिली आशा अपनी भावनाओं को बताने के लिए एवन और न्यूयॉर्क शहर जाती है। आने पर बिली एक तरह से तबाह हो जाती है। तब वह आशा का पीछा करते बैंड के साथ सोया हुआ देखती हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। साथ ही साथ डाउन इन द ट्यूब स्टेशन एंड मिडनाइट इसका एपिसोड नंबर 2 है, जो कि डायरेक्ट किया है पैटियस रोजेन ने, उसे लिखा है स्टैन लुकेस ने। ये मुख्य रूप से आपको 25 जून 2021 को देखने को मिला था। ब्रांड के साथ आशा के आश्रित और हुकअप के रहस्योद्घाटन के बाद बिल और आशा सुलह करते हैं और कनेक्टिव वापस करने के रास्ते में बिल इस बात पर विचार करती है कि वह कपूर से पहली बार कैसे मिली थी और इसके साथ उस एक तरह से वंशतर अर्थात उसे अस्थिर प्रदान की जाती हैं और बिल बैंड के साथ अपने संबंधों को उत्पन्न करने पर विचार करती हैं। और केवल वह उसका विरोध नहीं कर सकती। वर्तमान समय में कपूर बिल को ब्रुकलिन में ले जाता है और एक तरीके की रात के बाद जहाँ पर वह फिर से याद करती है कि कैसे वह ब्रांड को एक तरह से याद करती है, लेकिन यह भी याद दिलाया जाता है कि कपूर से कैसे प्यार करती है। अपने घर के रास्ते कपूर उन दोनों को एक पिछवाड़े एक तरह से पुल ले जाता है जहाँ वे एक साथ मिलते हैं। बिल को अपनी एक तरह से पत्रिका में लिखते हुए रोमांचक देने की कोशिश करता है। हालांकि वह मालिक द्वारा पकड़े जाते हैं और पुलिस से बाल बाल बच जाते हैं, जिसमें उसके लिए रोमांच और भीड़ बढ़ जाती है। और घर लौटने पर बिल खुश है, लेकिन कपूर निजी तौर पर खुद से खफा है। और बैंड भी बिली को प्रकाशित करती है। वह स्वीकार करती है कि वह अब भी बिल से प्यार करती है। वह बदले में उसे चाहने से इनकार करती है और कॉल समाप्त कर देती है। हालांकि वह ऐसा करने में व्यर्थ थी और बैंड उसे भावनाओं के बारे में पाठ का चुनौती देता है। तो दोस्तों ये एपिसोड भी मैंने आपको एक तरह से शॉर्टली आपको बता दिया है कि क्या आपको स्टोरी देखने को मिलेगी। बाकी आप इस एपिसोड को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हो और सबसे पहले आप पहले एपिसोड से स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। अब तक हमने सेक्शन यानी 2 के कई एपिसोड कवर कर लिए हैं, उनको एक्सप्लेन कर दिया है। और दोस्तों यदि आपको और किसी भी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई सी भी लैंग्वेज की सीरीज हो, चाहे कोई से भी प्लेटफॉर्म की हो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी, हॉटस्टार, एप्पल प्लस, सारी सीरीजों की एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। साथ ही साथ एनिमेशन जो सीरीज है उनकी भी एक्सप्लेनेशन हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो दोस्तों आपको जिस भी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर सीधा एक सिंपली आकर उस सीरीज का नाम लिख दीजिए और साथ ही साथ इसके जो सेक्शन है मल्टीपल उनका भी नाम लिख दीजिए। जिस भी सेक्शन पे आपको वीडियो चाहिए हम सेपरेट उस पर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 2 के बारे में थोड़ी और डिस्कशन करते हैं और उसके बाद सेक्शन 1 को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम बात कर रहे थे एपिसोडों के ऊपर, तो चौथा एपिसोड हम स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। तो बात करते हैं हम इसके चौथे एपिसोड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस एपिसोड को एक तरह से डायरेक्ट किया है न्यू यानी इस एपिसोड का नाम है न्यू ईयर और इसका डायरेक्शन संभालते हुए हमें नजर आए हैं जेसिका बॉर्गर्स। साथ ही साथ इसे लिखा भी इन्होंने ही है। ये आपको 25 जून 2021 को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिला था। साथ ही साथ इसके एपिसोड वीकली नहीं, सिर्फ एक साथ सारे एपिसोडों को लॉन्च किया गया था। कुछ सीरीज आती है जिनके एपिसोड वीकली रिलीज किए जाते हैं, लेकिन इसे एक साथ ही लॉन्च किया गया था। बिल्ली को आसन के बारे में एक तरह से पीड़ा महसूस होती है क्योंकि उन्हें ब्रांड से पहले कभी भी एक दूसरे में राजा नहीं छिपा था। कपूर ब्रांड को बिल्ली के बारे में बताता है, लेकिन ब्रांड बिल्ली के संपर्क करने के बारे में बेपरवाह है। और हडसन के स्कूल की कुछ माताओं के साथ शहर की यात्रा के दौरान बिल्ली अपने पिछले जीवन पर विचार करती हैं और अपनी समस्याओं और अन्य माताओं के सामने स्वीकार करती है, जो समान अनुभव में सहानुभूति और स्वीकार करती है।
बिल्ली ने एक तरह से सारा से के सामने कबूल किया कि उसने ब्रेंड के साथ एक तरह से बातचीत की थी और उससे एक तरह से रिलेशनशिप में रही थी। और साथ ही साथ हालांकि एक तरह से आशा परेशान नहीं थी, इसके बजाय वह बिल से ब्रेड के साथ संपर्क को बंद करने के लिए कहती हैं। साथ ही साथ आग्रह करती है क्योंकि उसका उस पर प्रभाव था। और कपूर का दोस्त और सहकर्मी डेविन कपूर के अपने तनाव दूर करने के लिए एक रात बाहर ले जाता है। वह कपूर को एक पूर्व एम्बुलेंस के साथ स्थापित करने का प्रयास करता है, लेकिन कपूर प्रतिबंधित नहीं हो सकता। हालांकि वह अपने बॉक्स फोर्स के साथ एक तरह से फ्लर्ट करता है और इसके साथ सोने का विचार करता है। यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। इसके बाद 5वां एपिसोड चालू होता है। एक तरह से उपनागरिक की आवाज़ है। ये मुख्य रूप से सैमी राइडी द्वारा एक तरह से डायरेक्ट किया गया है और जेमी डेलिन द्वारा इसे लिखा गया है। ये आपको 25 जून 2021 को देखने को मिला था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कपूर द्वारा बिल्ली की ट्रेनिंग से सीखे गए एक यौन कदम को दोहराने में असफल प्रयास के बाद दंपति तर्क है कि बिल्ली झूठ बोलता है और दावा करता है कि वह ब्रेंड कपूर के संदेह को दूर करने के लिए आशा के डेट पर जा रहा है, जिसके यह सुझाव मिलता है कि चारों ने एक साथ ट्रेन किया है। रात का खाना तनावपूर्ण क्योंकि ब्रेंड बिल को उसकी घरेलू जीवन शैली के बारे में चुनौती देती है और उनके रोमांचक ततील का भूत संदर्भ भेजती है। इसका परिणाम 4 के बीच एक तर्क के रूप में होता है जिसमें कपूर और एक तरह से सासा ब्रेंड के प्रति बिल के नृत्य और रेनबे में घृष्ट करती है। और ब्रेंड द्वारा बिल्ली को घर ले जाने के बाद वह अपने बच्चों को देखने के लिए कहती हैं, जिससे बिल्ली को वह समय याद आता है जब वह ब्रेंड द्वारा गर्भवती हुई थी। और कपूर फाउंडेशन के अनुरोध पर निवेश को आकर्षित करने के लिए शहर में आती है और एक सफल प्रस्तुति के बाद कपूर द्वारा प्रोफेसर की कंपनी में शाम बिताने का फैसला करने से पहले दोनों लगभग चुपन करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। 6वां जो एपिसोड है वो आपको देखने को मिला था कहीं जो केवल हम जानते हैं। यह मुख्य रूप से आपको उसी दिन देखने को मिला था। इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन अभी हम नहीं बता पाएंगे, आगे चलकर वीडियो में हम बताएंगे। साथ ही साथ 7वां और 8वां एपिसोड ये भी 25 जून को आपको देखने को मिला। इसी के साथ ये जो सेक्शन है वो यहीं पर एंड होता है। और एक साथ सेक्शन नंबर एक तरह से आपको देखने को मिला था 2। इसमें तकरीबन 9 से लेके 14 तक यानी तकरीबन इस सीज़न के अंदर 6 एपिसोड थे। साथ ही साथ लोगों द्वारा इसे भी बड़ा प्यार दिया जा रहा है। ये आपको 2 मार्च 2023 को देखने को मिले थे। प्रोडक्शन की बात की जाए तो मुख्य रूप से 19 अगस्त 2019 को ये घोषणा की गई थी कि नेटफ्लिक्स ने प्रोडक्शन को 8 एपिसोड वाले पहले सीजन के लिए एक सीरीज ऑर्डर दिया है। एक श्रृंखला स्टेज रुकेश द्वारा बनाई गई है जिसमें जे माइल्डेल के साथ कार्यकारी निर्माता भी उम्मीद दी गई। 27 सितंबर 2021 को नेटफ्लिक्स ने दूसरे सीजन के लिए सीरीज का नामकरण किया और 30 जनवरी 2020 को ये घोषणा की कि सारा शाही को एक श्रृंखला को शीर्षक देने के लिए चुना गया। और 9 मार्च 2020 को ये बताया गया कि माइक वॉल और एडम डेमन और मार्गरेट ऑर्टन की अभिनीत भूमिकाओं में लिए गए। और 28 जून 2022 को विलियम डे और डैन ब्रेन और इसके साथ किल एडथन और डेरियन होम्यूस दूसरे सीजन के लिए आवर्ती भूमिकाओं में कलाकारों में शामिल हो गए। श्रृंखला की प्रमुख फोटोग्राफी मूल रूप से स्प्रिंग 2020 में शुरू होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई। पहले सीजन के लिए फिल्मांकन 31 अगस्त 2020 को शुरू हुआ और 9 दिसंबर 2020 को मिसोंग और ओटियन कनाडा में समाप्त हुआ। दूसरे सीजन के लिए फिल्मांकन 7 फरवरी 2022 को शुरू हुआ और 6 मई 2020 को टोरन और टेगा कनाडा में संपन्न हुआ। और रिलीजिंग की बात की जाए तो सेक्स लाइफ का पहला सीजन 25 जून 2021 को रिलीज किया गया। साथ ही साथ दूसरा सीजन 2 मार्च 2023 को आपको देखने को मिला। रेटिंग की बात की जाए समीक्षा एयरगेन वेबसाइट रोटन टमेटोज ने इसे 24 आलोचनाओं के आधार पर 5.5 रेटिंग दिया और सदम 21% अनुमोदित रेटिंग की एक तरह से रिपोर्ट दी है। वेबसाइट के महत्व आम सहमति पड़ती है और ये 100 में से 45 स्कोर दी गई है और इसका औसत समीक्षा प्रदर्शन करता है।
27 दिसंबर एक तरह से 2021 को ये बताया गया कि सेक्स लाइफ पहले सीजन को 25 जून को रिलीज होने के बाद पहले हफ्ते में 67 मिलियन परिवार द्वारा देखा गया, यानी कि रिकॉर्ड तोड़। इसी के बाद सेक्शन 2 आने के बाद ये एक तरह से मुख्य रूप से नेटफ्लिक्स पर सबसे ज़्यादा देखने वाली सीरीज बन चुकी थी और लोगों द्वारा इसे बहुत तेज़ी से देखा जा रहा था। इसी बीच सेक्शन 3 की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है, वो भी आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। और इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो सेक्शन 3 की तो वो आपको लगभग 1-2 साल के अंदर मिनिमम 2024 के एंड तक देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब हमने इस सीरीज के बारे में सारी डिटेल बता दी, साथ ही साथ अब जानते हैं इसके मेकर्स के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं स्टेस स्केयर्स के बारे में, जिन्होंने इसे सीरीज को बनाया है। स्टेस स्केयर्स का जन्म 1970 में हुआ। ये एक अमेरिकन टेलीविज़न लेखक और स्क्रिप्ट राइटर प्रोडक्शन है। विदाउट द ट्रेस के लिए अपना पहला लेखन कार्य किया है। वे एबीस परिवार श्रृंखला में ग्रीक पर एक लेखन और एक कार्यकारी निर्माता भी है। श्रृंखला अक्टूबर रोड, विशाल वन ट्री हिल और द लाइन गेम और ट्विस्ट पर की गई और रुकेंस और लाइट राइट सीरीज एनियर के तीसरे सीजन के लिए कार्यकारी निर्माता है और उन्होंने नेटफ्लिक्स नाटक श्रृंखला का भी निर्माण सेक्स वन लाइव के लिए किया था। साथ ही साथ इनके जन्म के हिसाब से आज इनकी उम्र तकरीबन 52 साल है। साथ ही साथ इनके बारे में बेसिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो इनके 2 बेटे भी है। साथ ही साथ ये एक स्क्रिप्ट राइटर, साथ ही साथ प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं। इनके माता पिता के नाम के बारे में बात की जाए तो इनके अभिभावक एक तरह से लुइस स्क्योर डी। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से इनके जीवन साथी के बारे में बात की जाए तो एक तरह से ये एक अमेरिकन विद्युत स्तंभर और टेलीविज़न शो करता लेड रोड और इसकी एक तरह से कि लोइस रैकबैर्ड की बेटी है। साथ ही साथ मुख्य रूप से इन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते। 2005 में एनियर्स के प्री अवार्ड्स और अस्वीकार के लिए MSI पुरस्कार भी अपने नाम करते हुए नजर आए। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो ये अब तक कई मूवीज़ में नज़र आ चुके हैं। सबसे पहले 1987 में लुइस एंड क्लर्क द न्यू एडवेंचर ऑफ सुपरमैन में और 2002 में विदाउट ए ट्रेस के एक तरह से लेखक के रूप में। 2004 के अंदर नीडर लेखन और इसके साथ साथ 2005 से 6 के बीच में वन ट्री हिल और 2006 में काथी रोड और इसके साथ 2007 में एक्टिव रोड और 2010 में विशाल। साथ ही साथ 2021 में सेक्स लाइफ के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। और इसके साथ दोस्तों इनके बारे में तो हमने कई डिटेल बता दी। अब हम बात करने जा रहे हैं इस मूवी के कास्टिंग के बारे में, स्टारिंग जिसके अंदर की है। सबसे पहले हम बात करते हैं सारा शाही। आहू जो सोच शाही के नाम से इन्हें जाना जाता है, जिन्हें पेशेवर रूप से सारा शाही के नाम से जाना जाता है। ये एक अमेरिकन अभिनेत्री है और पूर्व मॉडल भी है। इन्होंने 2005 में द लव वर्ड और कार्मेन US नेटवर्क लीगल ड्रामा और फिल्म लीग 2011 से 12 में कैट रीड और CBS क्राइम ड्रामा पर्सन ऑफ स्टेट 2012 से 16 में सैनी शो के लिए भूमिका निभाई। वह डेल की एक तरह से मुख्य भूमिकाओं में दिखाई दी और जीवन में दार्जी रिच और एलियंस में सहायक भूमिका निभाई। 2018 में उन्होंने रेवन श्रृंखला में अभिनय किया और 2019 में वह सिटी ऑन ए हिल ऑन सोसाइटी में एक आवर्ती भूमिकाओं में दिखाई दी। साथ ही साथ दारू की श्रृंखला के लिए 7 एपिसोडों में रोमांटिक रुचि और जोशन रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हुए नजर आई। साथ ही साथ इनके बारे में पूरी डिटेल बताओ तो इनका जन्म 10 जनवरी 1980 में हुआ था। तकरीबन आज इनकी उम्र 43 साल है। यूलेस टेक्सास USA में। और ये मुख्य रूप से दक्षिण मैट एट विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ली। मुख्य रूप से ये एक एक्ट्रेस और मॉडल भी है। इन्होंने इस इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने चालू किए 1987 से वर्तमान तक। इनके जीवन साथी का स्टील लॉर्ड जो कि 2009 में
एक तरह से इनके जीवन साथी बने। और ये एडम बॉस 2020 में और इसके साथ सारा शाही का जन्म 10 जनवरी 1980 को आहू ओसा के रूप में हुआ। उनका पालन पोषण यूएस टेक्सा यूएसए में हुआ, जब वे एब्राज और जहांसा और इटियंस डिजाइन मेहरो और इसके साथ के बेटे थे, जिनका 10 साल की उम्र में तलाक हो गया था। उसके पिता ईरान से है और उनकी माता परिवार ने ईरान क्रांति से 2 साल पहले ईरान छोड़ दिया था। और उनके पिता, जो कि ईरान में अमेरिकन दूतावास में काम करते थे, 1987 में अंतिम शाह के शासक के पतन के समय मृत्युदंड दिया गया था, लेकिन देश से भागने में सक्षम थे। उनकी मां का जन्म स्पेन में हुआ और एक ईरानी पत्नी थी। साथ ही साथ एक छोटी बहन भी है इनकी। और इसी के साथ ट्रेनिंग हाई स्कूल और सदरमेड यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की। साथ ही साथ मुख्य रूप से साई ने 1997 में एक मृत जीता और एक अभिनेता बन गई। और उम्मीद थी कि वह डायल ब्रॉड और पिचट 1999 से 2020 में टीम में शामिल हुई थी। इससे पहले उन्हें चेन्नई के लिए चुना गया था, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया गया और बाद में वो लॉस एंजिल्स चली गई। इनके करियर के बारे में जैसे कि बात की जाए तो 2005 में वे एक द एडवर्ड एंड डीजी मार्केट द प्रिक मोरियर के सहायक चतुर्थ भूमिकाओं में दिखाई दी, जिसमें वे इसके दूसरे सीजन में भी शामिल हुई। चौथे सीजन की समाप्ति के बाद शाही के 2 साल के अनुभव को अनामिकृत नहीं किया गया और उसके चरित्र को लिखा गया। और शाही मैगजीन को 2005 की एक तरह से हॉट 100 सूचियों में से 90 स्थान पर रखा गया और इसके साथ वो मॉडलों में भी शामिल होने लगी थी। उसने स्पील सेल के दूसरे सीजन में फरहार की भूमिका निभाई और 2007 में HBO के द स्पॉन्स में सीजन 6 बी एपिसोड और कैनेड हाइड में सोनिया एरगन के लिए दिखाई दी, जो कि एक स्क्रिप्ट और कॉलेज की छात्रा थी और एक के बाद एक ही टोन के साथ समाप्त बिताते रही। और 2007 में उसने रे आवर 3 जोई के साथ एक छोटी भूमिका में शामिल हुई, जो कि एक क्रिस्टर के चरित्र रिटायर्ड कार द्वारा अपनाई गई एक कम कपड़ों वाली अमीर लड़की थी। और 2007 में उसने एक टीवी श्रृंखला में अपनी पहली स्थायी भूमिका निभाई, जिसमें NBC श्रृंखला लाइव एच होमियर डेविड रॉड्रिगेज और डेनियल लुइस के साथ सह निर्माता और श्रृंखला के अंदर अपना रोल निभाया। अक्टूबर 2009 में साई ने US नेटवर्क पायलट फ्रेंचाइज कैट के संख्या भूमिकाओं में अपने किरदार को निभाया। साई ने नवंबर 2009 में फिल्मांकन शुरू किया और शो के कैट रीड के लिए जीवन का अनुसरण किया और एक कानूनी मध्यस्थ को नौकरशाही और अन्याय के निरस्त होने के बावजूद एक कानून मध्य और नौकरशाही के अन्य निराश है और वह एक कानूनी प्रणाली में देखती हैं। और श्रृंखला का शीर्षक बाद में बदलकर फेरियल लीगन कर दिया गया और नवंबर 2012 में 2 सीजनों को शो को रद्द कर दिया गया। साई के अक्टूबर 2022 में HBC के शो सीको फायर में टेलर क्रीन का किरदार नेटफ्लिक्स के शेयर्ड के लिए आवर्ती प्रेम रुचि के रूप में लिया था। और मई 2013 में CBS अध्यक्ष नीना टेस्ट ने घोषणा की कि वह साई को इसके तीसरे सीजन के लिए नियमित रूप से एक श्रृंखला के रूप में जोड़ा जाएगा। उन्होंने 2012 की एक्शन फिल्म बुलेट टू द हेड में सिल्वेस्टर स्टॉल के चरित्र की बेटी की भूमिका निभाई और इस फिल्म के उन्होंने सहकार जेम्स और मोल्ट थे, जिसके साथ उन्होंने 2014 की फिल्म रोड टू फाइल्स में फिर से काम किया। और 7 नवंबर 2015 को पार्सल ऑफ स्टेट के एपिसोड के बाद साई को शो को निर्माताओं ने घोषणा की कि वे अमृत अवकाश कर जाएंगे। और फरवरी 2016 में उन्होंने किताब पर आधारित एक नियोजन टीवी श्रृंखला में प्रतिस्पर्धा महसूस की और नैनी डू के रूप में कास्ट किया गया और मई 2016 में CBS श्रृंखला का एक पारित हुआ। इसके अलावा मई में साई ने पर्सन ऑफ स्टेट पर शो के रूप में अपनी उपस्थिति फिर से शुरू की और 2016 21 जून को शो समाप्त हो गया और उन्होंने 2018 में टेलीविजन श्रृंखला रेवेंस में अभिनय किया। अगस्त 2020 में साई ने टोरंटो कनाडा में BBS स्टीन की किताब 44 चैप्टर राउंड 4 मैन के प्रेरित नेटफ्लिक्स सीरीज सेक्स लाइफ का फिल्मांकन किया।
और इसके साथ साथ वह एक बील की भूमिका निभाई और गृहिणी जो कि एक संपत्ति पति और माँ बनने के लिए एक संघर्ष करती है, जब वह पुरानी लो और उसकी जवानी के मुक्त दिन लुभाते हैं। और अक्टूबर में उन्हें 2022 में डीईसी फिल्म ब्लेड एडम और डेविड जोन्स और इसी के साथ प्रिंस बॉल के साथ रेड टॉम के रूप में कास्ट किया गया। साथ ही साथ ब्लैक एडम जो मूवी आई थी उसके अंदर आपको इनका किरदार भी ज़बरदस्त देखने को मिला। और शाही ने 7 फरवरी 2009 को लास वेगन में अभिनय स्ट्रीम हावे में शादी की और जुलाई 2009 में उन्होंने अपने पहले बच्चे को, एक बेटे को जन्म दिया। एक घर में एक तरह से पानी के जन्म के बाद के दौरान जनवरी 2015 में उसने घोषणा की कि वह जुड़वा बच्चे की गर्भवती थी और मार्च में दूसरे घर में जन्म के दौरान एक बेटी और बेटा हुआ। शाही और हॉवर ने मई 2020 में तलाक के लिए अर्जी दी और जनवरी 2021 में उनके तलाक को अंतिम रूप दिया गया। और 2020 में शाही ने ऑस्ट्रेलिया अभिनेता एडम जोन्स के डेट करना शुरू किया, जिसमें उनकी मुलाकात सेक्स लाइफ के सेट पर हुई थी। शाही ने युवावस्था में कार्ट का अध्ययन किया और सोरियन यू और कार्ट इनका प्रथम डेल ब्लेड और बेस्ट बन गए। साथ ही साथ 2016 में शाही और हॉवर्न पर उनके बच्चों की एक पूर्व नानी के यौन एक तरह से धार्मिक भेदभाव के लिए मुकदमा दर्ज कराया गया और मुकदमे का दावा किया गया कि शाही ने उनके पहनावे और प्रवास को इस्लामिक ईद नवाज का मजाक उड़ाया है। और इसके साथ साथ 2017 में उनकी नानी के मामले को खारिज करते हुए उन्हें हटा दिया गया। साथ ही साथ फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2020 में टो टी और वुमेन और इसके साथ 2003 में ओल्ड स्कूल और 2003 में कानूनी रूप से गेट 2 और 2005 में प्यार की तरह तुम और इसके साथ साथ और भी कई मल्टीपल सीरीज के अंदर अपने आप को पर्दे पर दिखाते हुए नजर आए थे। तो दोस्तों इनकी 2022 में ब्लैक एडम में भी आपको देखने को मिली टीवी सीरीज, मल्टीपल टीवी सीरीज में आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ सेक्स लाइफ में अभी ये कास्टिंग के लिए ली गई है, सेक्शन 3 के लिए भी 2 और 1 में तो आपको देखने को मिली ही थी। तो दोस्तों इनके बारे में भी हमने बेसिकली जितनी भी हमारे पास डिटेल प्रोवाइड थी सारे के सारे हमने खोल डाली है और सब चीज़ आपको बता दी। अब अगले जो कैरेक्टर है इसके अंदर आपको अपना कैरेक्टर निभाते हुए नजर आए थे माइक जेम्स वोल्ग। इनके जन्म के बारे में बात की जाए तो 17 जुलाई 1980 में एक अमेरिकन अभिनेता है और एक पूर्व मॉडल भी हैं। वोग ने 2021 में अभिनय करना शुरू किया था, 2001 में अभिनय करना शुरू किया था और कई फिल्मों और श्रृंखलाओं में दिखाई दिए था। टेक्सन चिल्ड नेस और द स्ट्रीम ऑफ द टेल्विंग पेट्स और इसके साथ साथ ब्लू ब्राइट और द हेल्प और इसके साथ केस फॉर कास्ट शामिल है। इन्होंने 2017 में 18 सीजन के लिए NBC सैन्य नाटक श्रृंखला द वेब में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई और 17 जुलाई 1980 में इनके जन्म के हिसाब से आज इनकी उम्र लगभग 43 साल है। ये मुख्य रूप से एक कैरेक्टर भी है, एक्टर भी है और मॉडल भी है। ये इस इंडस्ट्री में 2001 से वर्तमान तक अपने किरदार के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों ये जो सीरीज है ये एक श्रृंखला से ली गई है, जिसके बारे में मैं बताऊँ तो बीबी स्टी उपन्यास 44वें चैप्टर से ब्राउन 4M से ली गई है, जिससे इसे एक तरह से बनाकर 25 जून 2021 को ऑफिशियल रूप से इसका सेक्शन 1 लॉन्च कर दिया गया था। सेक्शन 2 3 मार्च 2000 एक तरह से अभी 23 में हाल ही में रिलीज किया गया है और सेक्शन 3 आपको तकरीबन अंदाजा मैं आपको बताऊं तो 2024 के एंड तक आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक साल तो प्रॉपर इस पे वर्क करना ही पड़ेगा और साथ ही साथ उस पर भी 5 से 6 तकरीबन एपिसोड देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने इसके डायरेक्टर और प्रोडक्शन के बारे में भी नाम बता दिए। तकरीबन 14 एपिसोड है, जिसमें से हमने तकरीबन आधे से ज़्यादा एपिसोड हमने कवर कर लिए हैं। दोनों सेक्शनों को मिला के फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर 14 एपिसोड है, जिनमें से कई जो एक तरह से एपिसोड है उनको कवर कर लिया। अब अगले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ ही साथ वेल्को का जन्म एल्बियट आउटसी और पेंसिलवेनिया के एक उपजान कैद में जन्मे एक कलाकार है। इनका पालन पोषण वार्डियन टाउन और पोल्सन में हुआ।
वे जर्मन मूल के हैं और इनके दो एक तरह से मुख्य रूप से ये इनके परिवार में जन्मे इकलौते हैं। साथ ही साथ इन्होंने 1988 में लव हैंड पोर्शन में कैरियर विश्वविद्यालय में भाग लिया और 2000 के दशक में शुरुआत की और साथ ही साथ अभिनय भूमिकाओं में मॉडलिंग स्टार और ऑडियंस के लिए अक्सर न्यू शहर की यात्रा की। साथ ही साथ वर्ल्ड ने लेव स्टेन एड कंपनी के लिए जिस मॉडलिंग शुरू की, बाद में इन्होंने टेलीविजन श्रृंखला ग्राउंडेड फॉर लाइफ पर कास्ट किया, जो 2001 और 2004 के बीच में एक आवर्ती भूमिकाओं में दिखाई दी। उनकी पहली फिल्म भूमिका स्केटबोर्ड और थीम ग्राउंड में थी, जो कि 15 अगस्त 2003 को रिलीज हुई। फिल्म के सह कलाकारों में एडम बोर्ड और जेनिफर मोरिस शामिल थे। वे इसकी अगली कड़ी भूमिका टीवी के लिए बने विट फाइट के रीमेक थी, जिसका सितंबर 2003 में MTV पर प्रीमियम हुआ और फिल्म ने बैकग्राउंड में एरियन किस्टेन की कैट के साथ हित की भूमिका निभाई और वेलगन की आखिरकार 2003 की भूमिका टेक्स चेनियस नैरस के रीमेक थी और जो अक्टूबर में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर उच्च प्रदर्शन किया। साथ ही साथ 2005 में ग्राउंडेड ऑफ लाइफ एक तरह सरहद होने के बाद वेलकन 4 फिल्म के अंदर अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने लगी। सबसे पहले उन्होंने एरियन रिचर्ड की भूमिका निभाई, जो कि द सिस्टर ऑफ टेलविंग पैट में ब्लैक लाइफ की किरदार की रोमांची रुचि थी, जो कि जून में रिलीज हुई। उनकी अगली भूमिका कम बजट वाली फिल्म सुपर कोर्स में भूमिका थी, जो कि अगस्त में नाट्य के रूप से रिलीज हुई और वोर्गन ने 2003 में एनी हैत अभिनय में अंधेरे R10 का नाटक हेवन में अपनी भूमिकाएं निभाई, लेकिन यह फिल्म नवंबर 2005 तक रिलीज नहीं हुई थी। 2005 में वेल को अंतिम भूमिका रूम हैच इट में थी, जिसमें जेनिफर रिच ने अभिनय किया, जिसमें उन्होंने केविन कोर्स के बेटे के रूप में सहायक भूमिका निभाई। पेंगुइन के पहले 2006 की भूमिका का आवेदन फिल्म ओशिडोन में थी, जो कि 1972 की फिल्म था। ओशिडोन एडवेंचर की रीमेक थी। वह ऐसे रोमांस के किरदार में मार्क की भूमिका निभा रहे थे। फिल्म जिसका बजट $160 मिलियन था 12 मई को खुली और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर 181 मिलियन की कमाई की। वोल्गस के मूल रूप में एक्स-मैन और द लास्ट स्टैंड में एजियस की भूमिका पेश की, लेकिन पोसिडोन में दिखाई देने के बाद में उसी वर्ष के अप्रैल में दिखाई दी एक रोमांटिक कॉमेडी और स्पिन शूट की। और इसके साथ 2007 में वोल्गस फिल्म द डेथ ऑफ इयन स्टोन में दिखाई दी, जो कि हॉरर फिल्म फेस्ट से 8 फिल्म 2 राइवॉल में हासिल था। 2009 में वोल ने नवरूम फिल्म ऑक्स हॉल में हॉरर फिल्म ओपन कैन में अभिनय किया। वह 2010 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म सीजी आउट ऑफ मई लीग में ब्लेड और मियर मेडिकल और हेरवन लीग में हिस्सा थे। वेरगन 2021 में कॉमेडी फिल्म पार्टी और नंबर का हिस्सा थे और फिल्म रूपांतरण द हेल्थ में जॉन फ्रूट की भूमिका निभाई। उन्होंने हाल ही में एक तरह से एल्प कार्तिक में ABS नाटक पैन एम में निष्कर्ष एयरलाइन के इतिहास पर आधारित डिम में भूमिका निभाई। साथ ही साथ इन्होंने फरवरी 2019 में बैग LBS सेल्फ फिल्म पायलट ट्रैक में डेविड लॉरेंस की भूमिका निभाई। जान रहे थे इनके कैरेक्टर के बारे में और साथ ही साथ कई अपडेट और डिटेल मैंने आपको बता दी थी। बात थी अब इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में, तो फिल्मोग्राफी, जी हाँ दोस्तों, मेन इनकी फिल्मोग्राफी है। 2003 में इन्होंने सबसे पहले अपनी पीसन एक मूवी के अंदर अपना किरदार निभाया। इसके साथ कंटिन्यूस इसके अंदर अपने पैर जमाते हुए सेक्शन लाइफ या इन्हें 2021 में एक रोल प्ले करने के लिए दी गई। और उसके बाद सेक्शन 2 में भी इनका बेहतरीन अंदाज देखने को मिला और 2021 में अमेरिकन हॉरर स्टोर डबल फीचर में भी 2 एपिसोड में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के साथ अब हम बात करने जा रहे हैं एडम डिमोस की। ये भी इस मूवी के अंदर एक भूमिका में नजर आई थी। मुख्य रूप से ये एक ऑस्ट्रेलियन अभिनेता है। वह नेटफ्लिक्स श्रृंखला सेक्स लाइफ में अमेरिकन टेलीविजन श्रृंखला आवास्थ्य और बैंड में अगस्त वॉर के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। इनका जन्म 24 मई 1985 को
और लगभग आज इनकी उम्र 87 साल है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है। तो दोस्तों इनके बारे में हम कई डिटेल आपको बता चुके हैं। साथ ही साथ आज इनकी तकरीबन उम्र 37 साल है। न्यू हाउस वैली ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ। ये मुख्य रूप से एक अभिनेता है। इन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर अपने कदम जमाने चालू करे 2009 में। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी भी लॉन्च की, जो कि लोगों द्वारा बड़ी पसंद की गई और कई कई मूवीज़ के अंदर भी अपने प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। सारा साई 2022 से वर्तमान तक। साथ ही साथ इनके प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। एडम डेस्कोल का जन्म वोल्किंग न्यू हाउस वैली ऑस्ट्रेलिया में हुआ। उनकी मां ग्रीक मूल की है और उन्होंने तारावंश पब्लिक स्कूल में भाग लिया और 2003 में डेप्टो हाई स्कूल में स्नातक किया। वह ऑस्ट्रेलिया में बास्केटबॉल खिलाड़ी टायसन डोमस के चचेरे भाई है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको थोड़ी एक तरह से समझ जाऊँगा, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए थोड़ी एक तरह से क्राउड आपको सुनने को मिल सकता है। बाकी नॉइस रिडक्शन तो मैं यूज़ करूँगा ही। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल जानी जाए तो इन्होंने ताराबंद पब्लिक स्कूल में भाग लिया और 2003 में डेप्टो हाई स्कूल में स्नातक किया। वह ऑस्ट्रेलिया बास्केटबॉल खिलाड़ी जैसे कि मैंने बताया उनके चचेरे भाई थे। हालांकि डेमोस को कम उम्र में भी अभिनय में दिलचस्पी थी। उन्होंने पहले अपने पिता के दोस्त व्यवसाय ओलंग स्टिंग एक छत बनाने वाली कंपनी और बोर्ड होल्ड टेबल में निर्माण मजदूर करने के रूप में किया। जब वे 23 वर्ष के थे तब उन्होंने मुख्य रूप से इस काम को छोड़कर फिर अपने करियर पर ध्यान दिया और सिडनी में हाई स्कूल फ्रॉम एंड टीवी स्टिंग स्कूल में अभिनय कक्षा में दाखिला लिया। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए उन्होंने इसे गुप्त रखा। उनकी मां ने उन्हें अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित किया। 2012 में डोमस ने ऑस्ट्रेलिया शीतक पे ब्रांड के प्रतिष्ठित विज्ञापन सोलो मैन की भूमिका निभाई। डेमोस ने ऑस्ट्रेलिया में छोटी भूमिका निभाई। 2017 में ABC ऑस्ट्रेलिया लाए गए जेंट किंग में नेट ब्लांडिक की भूमिका निभाने के लिए डेमोन को कास्ट किया गया। सेट पर भोर्स और हॉलीवुड में एक भूमिकाओं के बारे में पता चला और स्पष्ट हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में अभिनय के लिए लिखी गई एक कास्ट किया गया है और लाइफ राइट एनर्स के तीसरे सीजन के लिए फिल्मांकन शुरू करने के लिए पैक्यू किया गया है। और डेकोन कहा एक तरह से उन्होंने कहा कि एरियंस की फिल्मांकन का ये भूमिगत करने का अनुभव था। यह उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय निर्माण था, क्योंकि वे एक टीवी शो के भीतर एक टीवी शो कर रहे थे। साथ ही साथ 2019 में डेमोस ने नेटफ्लिक्स में फॉलिंग इन लाइव इन क्रिस्टमिलियन के साथ अभिनय किया, जिसमें न्यूजीलैंड में शूट की गई थी। और 2020 में डेमो ने नेटफ्लिक्स सीरीज सेक्स एंड लाइफ को फिल्माया, जो भी इसकी किताब एक तरह से 44 चैप्टर ब्लड 4 मैन में प्रेरित हैं। और कनाडा में शो में डेमो के स्किट रुकेल की मदद से कास्ट किया गया, जिनके साथ उन्होंने रियल पर काम किया और सेक्स लाइफ के शो रन के में थे। उस दृश्य की तैयारी के लिए वे हॉलीवुड गए और डेमोस ने गायक गिटार की भूमिका निभाई। श्रृंखला के 3 एपिसोड में उनका पूर्ण ललाट नगद दृश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया और मई 2022 में एक्सप्रेट पेरियर और नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई, जिसमें डेमोस के साथ विक्टोरिया जिसने अभिनय किया। फिल्म एक अमेरिकन शराब कंपनी के कार्यकारी कहानी को बताती थी, जो कि मुख्य ग्रह को लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के छात्र करते थे और एक भेड़ के खेत में निकलने वाले एक आदमी के साथ संपर्क बनाती हैं। ये दोस्तों 2020 में डेमोस ने नेटफ्लिक्स शो सेक्स एंड लाइफ पर अपनी सहकारी के साथ हिस्से में शुरू की और उनकी रुचि कोरिया और लॉस एजेंट्स की पहली बार कोशिश करने के बाद और ये यात्रा करना शामिल था। साथ ही साथ इन्होंने 2016 में एक और ज़बरदस्त मूवी की जिसके लिए इन्हें जाना गया। साथ ही साथ 2009 में इन्होंने घर और वहाँ से दूर एक सीरीज लेके आए, जिसके अंदर इन्होंने लगभग 5 से 6 एपिसोड में अपना किरदार निभाया। साथ ही साथ 2013 में विजेता और हारने वाला और इसके साथ 2021 में सेक्स एंड लाइफ, 2022 में एक परफेक्ट फेयरी जो कि आपको देखने को मिली थी 2022 में। मुख्य नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज आई थी। तकरीबन कंटिन्यू 3 सीरीज नेटफ्लिक्स के लिए इन्होंने बनाए। फॉलिंग इन लव जो भी बड़ी सुपरहिट रही, उसके बाद सेक्स लाइफ जो भी बड़ी ज़बरदस्त रही, इसी के बाद
एक परफेक्ट पेयरिंग जो कि सुपर डुपर हिट थी। और दोस्तों अब बात कर देते हैं कैलो एंथर की। ये मुख्य रूप से इस एपिसोड में एक छोटी भूमिका निभाती आई थी, ब्रूस ली में से एक के रूप में ली गई, और साथ ही साथ जो 1986 की फिल्म समकालीन एप्ट के लिए जानी जाती हैं। और साथ ही साथ 2014 से 16 में पारदर्शी सीरीज में आपको देखने को मिली। साथ ही साथ फ्यूचर 2015 में 2 सेक्शनों में अपने किरदार के लिए जानी जाती हैं। 2017 में उसने यही करनी है होगी, यह आपको 2017 में देखने को मिली। 2020 में रोलवेल न्यू मैक्सिको और 2023 में सेक्स लाइफ, जो आपको सेक्शन 2 इसमें देखने को मिले। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो दोस्तों अब हम जानते हैं इनके बारे में भी, हमने जितनी भी डिटेल प्रोवाइड थी सारी की सारी बता दी। म्यूजिक जो इस सीरीज के अंदर ज़बरदस्त दिया, इनके बारे में भी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। मार्क मेयर इसाम, इनका जन्म 7 सितंबर 1981 में हुआ। ये मुख्य रूप से एक म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ काम किए हैं, जो कि सबसे पहले इन्होंने एक सुपरहिट फिल्म में भी म्यूजिक देते हुए नजर आए थे। उससे पहले मैं आपको बता दूं इनके बारे में थोड़ी डिटेल। इनका जन्म जैसा कि 7 सितंबर 1981 में हुआ। ये एक अमेरिकन म्यूजिशियन है और फिल्म गीतकार, यानी एक मूवीज़ में एक तरह से म्यूजिक देते हैं। एक तुरीवादी और कीबोर्ड वाइड ईसा विभिन्न प्रकार की शैलियों में काम करते हैं और जैज इलेक्ट्रॉनिक में भी शामिल है। वह एक फिल्म संगीतकार हैं। इन्होंने द विचर ऑफ लाइट ब्रेक और ए रिविल इन थर्ड इट ऑफ माइट एंड मेयर और द लीक वन में और वेंस ऑफ ए टाइम में भी अपना किरदार निभाते हुए नजर आए। सबसे पहले बात की जाए तो इनके जन्म की, मार्क मेयर ईसा में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म 7 सितंबर 1981 में हुआ। तो इस हिसाब से आज इनकी उम्र लगभग 41 साल है। न्यूयॉर्क शहर यूएसए में मुख्य रूप से जैज इलेक्ट्रॉनिक और इसके साथ इसमें दोनों म्यूजिक में अपने किरदार के लिए जाने जाते हैं। मुख्य रूप से एक म्यूजिशियन है और साथ ही साथ सिंगर भी है। साथ ही साथ ये 1987 से इस इंडस्ट्री में अपना काम जमा रहे हैं और आज तक बड़े बड़े रिकॉर्ड बना चुके हैं म्यूजिक दे के। साथ ही साथ वर्तमान तक अपनी बुलंदी हासिल किए जा रहे हैं। इस सामने एलन रूबेड 1985 द्वारा मेड इन हेवन में एक अभिनय किया, जिसमें 1988 में काउंट एंड बेलोर का निर्देशन किया। इसमन का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ और पैटियस एक पानी वादक और वाइट फूल ईसा के विलियन के प्रोफेसर के पुत्र है। इनकी डिस्कोग्राफी व्यापक और विधि थी, जिसमें डेविड फिलिप ग्रुप 87 और आर्टलैंड और फोर साइड में मैनी हॉर्स और इसके साथ जॉनी मिशेल 10 ईयर और बिल ब्रॉड के रूप में नजर आई। साथ ही साथ क्रॉस ओवर जैन पोस्टवॉल चैम्बर जैज में शामिल है। और इसी के साथ ईसाम एक इलेक्ट्रोस और इन्होंने ड्रोन इसे में शादी की। 1983 में मुख्य रूप से एक पहली किरदार में नजर आए वास्तु चित्र में। साथ ही साथ 1985 में म्यूजिक देते हुए नजर आए। साथ ही साथ तकरीबन कई एक तरह से सीरीज और मूवी में अपने म्यूजिक के लिए जाने जाते। तकरीबन 150 से भी ज़्यादा सीरीज और मूवी मिलाकर आज तक 150 एक तरह से प्रोजेक्ट पर ही काम कर चुके हैं। साथ ही साथ म्यूजिक प्रोडक्शन भी ये दे चुके हैं, जो भी बड़े सुपरहिट रहे। 1983 में इनकी फिल्म नेवर फ्लू में अपना एक तरह से अपने म्यूजिक देते हुए नजर आए। साथ ही साथ 1985 में कंट्री के अंदर भी अपने म्यूजिक देते नजर आए। हिट चार 1986, 1988, इलेक्ट्रॉनिक और एनिमल 1988। साथ ही साथ 1992 में स्केच कलाकार। साथ ही साथ 1993 में फायर इन स्काई और साथ ही साथ 1984 में नेल में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। तकरीबन 200 प्लस, यानी एक तरह से टोटल मूवीज़ की बात की जाए तो 150 प्लस मूवीज़ में अपने
म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ वेब सीरीज तकरीबन 25 से 30 वेब सीरीजों में अपना म्यूजिक दे चुके हैं, जिनमें से सफाई करने वाली महिला और सेक्स लाइफ भी शामिल है। साथ ही साथ शॉर्ट नाटक में भी अपना म्यूजिक देते हुए नजर आए। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो डायरेक्टर इन्होंने सबसे पहले एक ही मूवी का डायरेक्शन दिया है 1988 में, कॉर्न ब्रो और बिलियंस, जो कि फ्लॉप रही। इसी के बाद इन्होंने इसी की एक तरह से स्क्रिप्ट लिखी थी, साथ ही साथ डायरेक्शन भी किया था। साथ ही साथ अभिनेता के रूप में स्वर्ण में बने एलन रोड के रूप में इसे निर्देशन किया, और साथ ही साथ स्वर्ण इसके अंदर अपने किरदार के लिए ये जाने जाने लगे। लेकिन ये कुछ खास लोगों द्वारा पसंद नहीं की गई। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को भी यहीं रोक दिया गया। और दोस्तों, इनके बारे में भी हमने तकरीबन कई डिटेल बता दी है, और बेसिकली म्यूज़िक के बारे में भी बात हो गई। साथ ही साथ इनके साथ एक तरह से म्यूजिशियन देखने को मिली थी, स्पॉट जैन फोरियन रेसमर। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1980 में हुआ। ये एक अंग्रेजी संगीतकार और गीतकार, निर्माता और रीमिक्सर और संगीतकार है। ये एक इंग्लिश ईडी रॉक और बैंड फ्लो एंड द मशीन की संस्थापक सदस्य हैं। मुख्य रूप से इनके जन्म के बारे में बात की जाए तो इसाबेल जेंट फ्रोडसन का जन्म हुआ यहाँ पर। साथ ही साथ इसी मस के लिए एक तरह से जानी जाती है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1980 को हुआ। तकरीबन इनकी उम्र 42 साल है, हैकनी इंग्लैंड में। साथ ही साथ मुख्य रूप से ईडी रॉक, ईडी पॉप और कलाश्रय और साथ वेलिस चट्टान और प्रोथागी के म्यूजिक देने में एक्सपर्ट है। साथ ही साथ संगीतकार, गीतकार, प्रोडक्शन और डायरेक्टर भी है। साथ ही साथ सक्रिय वर्ष इनका 2008 था। 2008 से आज तक ये इसे ही प्रकार से कई मूवीज में अपने म्यूजिक दे रही है। साथ ही साथ लेबल यूनिवर्सल एक तरह से स्टाइल। साथ स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो सर अपने पहली 9 साल लंदन में हार्क में रही और स्पॉरवेल्स में मिली, क्योंकि वह शुभा स्पेसवेल की छोटी बहन और ग्रेस की देखभाल करेगी। जब वह इस बार 9 वर्ष की थी तब उनका परिवार एक तरह से सेल्फोर्ड चल गया। वहाँ पर उन्होंने वुड ब्रिज स्कूल में भाग लिया और ब्रियोर्स सबके लिए एक संगीत में रुचि बढ़ी, और अपने पिता द्वारा बनाए गए मिक्स टेप से कुछ प्रभाव का श्रेय बोर्नियस से लेकर वोड तक सब कुछ ऐसी दुर्लभता, कविता और यहाँ तक कि सिर्फ के साथ उसे देखा। और नो फिट ड्रिप के साथ द्वारा एक टेप दी गई और वह कछुआरे और बेटों के साथ सेरेमनी बिताती थी, जो बहुत अधिक खरपतवार और तंबाकू करते थे। और ठीक सुनते ही अमेरिका में एक मुख्य रूप से अपने विश्वविद्यालय के विशेष में समर्थन डूबिम ने पास लंदन की, और उन्होंने स्टेट सेंट मार्टिन में ललित कला की डिग्री मिली। इसी बीच उसने मिक्स करने का तरीका सीखने के लिए डीजे मिक्सर का एक सेट खरीदा। साथ ही साथ टॉप ऑफ द पॉप के लिए रन होने पर एंड पार्क के लिए ट्रांसक्रिप्ट और फिल्म डिजिन जैसे सैन ब्रोन भी लिए। जल्द ही वह एक पेनग्रिफ के साथ एक एक्सप्रेस लंदन पर उनके ओल्ड स्ट्रीट रोड और शो पर काम कर रही थी, और एक ऐसे अनुभव जिसमें चैनल का पहला एमसी खरीदने के लिए प्रेरित किया, तो उसमें समा प्लेट के एक तरह से अलमारी में स्थापित किया गया। एक दोस्त की मदद से उसने क्रिस्टल पैलेस में एक पूर्व प्लास्टिक कारखाने में एक स्टूडियो की शुरुआत की। साथ ही साथ मेरबेल कॉलेज ऑफ आर्ट में भाग ले ली, और जैसे कि उसमें स्पेडबर्ड के गाने को रिमिक्स करने के लिए काम पर रखा, और वेलियस अपने स्टूडियो में एक आम दर्शक बन गई, क्योंकि वह लेड और गिटवार्ड के मैद में हिल के साथ ट्रेनिंग कर रही थी, यहाँ तक कि अपने गायक में असमर्थ थी और प्रभावी की। और एक दिन जैसे ही शायतन एक रचनात्मक रेट में थी जिसमें उसने लड़कों को बीमार होने के बारे में बताया। साथ ही साथ 2007 में गैलिस्ट फेस्ट में रही। सरगन ने पास मुरियत की मशीन के तहत 3 एल्बम लैंग्स 2009, उसके साथ सेरमियंस 2011 और हाउ बिग और हाउ ब्लू और हाउ ब्यूटीफुल 2015 में लेखन और निर्माण क्रेडिट है, जहां उन्होंने प्योर और तालविद भी बजाया। और समर्थन बर्स और जूनियर लेविच और जेनी हेड्स और जेस्पन थॉन्स का डेविन और ग्लोर एक्स के साथ मुख्य रूप से रिक्स के लिए जाने गए। और सैमसन ने इसका आर्ट सीरीज रिवेल के लिए
प्रमुख शीर्षक गीत वाइल इन लव बनाया और अपने दोस्त के सैनविन को उनकी फिल्म में रेस्टोरेंट ने 2018 के लिए रेज गीत प्रदान किया। जब खत्म करने के ठीक बाद द टू के रूप में उस फिल्म की संगीत शीर्षक मेरी रोमांस में संपर्क को मार्सेन के लिए एक तरह से उन्हें बुलाया गया और अपने कुल कैम्पिच और क्रिक के साथ आमंत्रित किया गया, जिसमें वे होल मिनियस और लीड मेयर के एल्वियस के स्कोर में नजर आई। साथ ही साथ इसी के साथ 1980 के दशक में सेटिन ने पैंग सिंह में और ओवर द टॉप बीट में भरे स्कोर में अपने म्यूजिक को एक तरह से दिखाया और पहली बार कॉल जेट 2012 और पैरामाउंट प्लस शो में द ऑफर की शुरुआत की और वैष्णव अपने पहले एक एल्बम का काम कर रही थी जो कि 2022 के सेंटर में रिलीज के लिए तैयार था। इसमें कोई अंतिम गायक शामिल नहीं था। और डिस्क्रिप्ट के बारे में बात की जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने 2009 में अपनी पहला प्रोजेक्ट किया फ्लोड एंड द मशीन। इसके अंदर अपने म्यूजिक के लिए जाने जाने लगी। ये मूवी थी, इससे पहले ये कई छोटे छोटे म्यूजिक एल्बम रिलीज कर चुकी थी। इसी बीच इन्होंने इस मूवी के लिए अपने फर्स्ट म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस पर काम किया और इसी के साथ 2012 में फ्लोर एंड द मशीन इसके साथ साथ अपकमिंग अब तक 25 से 30 मूवीज में अपने म्यूजिक दे चुकी है, साथ ही साथ सीरीज में भी दे चुकी है। तो दोस्तों इनके बारे में भी हमने अब बारीकी से डिटेल जान ली, साथ ही साथ और कई डिटेल जान ली। साथ ही साथ नेटफ्लिक्स से जो अपकमिंग शो हैं उनके बारे में भी हम थोड़ी डिटेल आपको बताते हैं। अब हम जानते हैं नेटफ्लिक्स से कुछ अपकमिंग सीरीज के बारे में भी एक शॉर्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, उसमें आप वो देख सकते हो। तो पहले जान लेते हैं हम तो डायरेक्टर इस एपिसोड के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से डायरेक्टर इसके अंदर आपको देखने को नज़र आए थे बहुत ही बेहतरीन सुपरस्टार, यानी एक तरह से ये रह चुकी है, साथ ही साथ ये एक तरह से डायरेक्शन भी निभाती है। ये इनके बारे में बताया जाए तो 20 अगस्त 1985 में इनका जन्म हुआ। ये एक कनाडीय फिल्म निर्देशक और राइटर भी है। साथ ही साथ वह 1980 के दशक में टोरंटो न्यू वे के रूप में उभरने के लिए फिल्म निर्माताओं में एक सलिती समूह में हिस्सा थी। इनका जन्म 20 अगस्त जैसे कि मैंने बताया 1985 को हुआ। आज इनकी उम्र लगभग 85 साल है। साथ ही साथ कनाडा में इनका जन्म हुआ ओडियो में। मुख्य रूप से एक फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और प्रोड्यूसर और साथ ही साथ एक तरह से एडिटर भी है। तो दोस्तों बेसिकली आज की इस वीडियो में हमने सेक्स लाइफ 2 के तकरीबन जितने भी एपिसोड थे 14 के 14 जितने भी एपिसोड है सेक्शन 1 और 2 को मिलाकर सभी की एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर हमने प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ हमने इसके फैक्ट के बारे में, रिलीजिंग के बारे में, कास्टिंग के बारे में, साथ ही साथ जितनी भी नई अपडेट थी सारी की सारी हमने बता दी है। और साथ ही साथ सेक्शन 3 के बारे में बता दिया कि वो 2024 के एंड तक आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ और किसी आपको सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई सी भी लैंग्वेज में हो, आप सिंपली हमारे नीचे चैनल पर आकर कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए। हम उस सीरीज पर एक तरह से सेपरेट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।